वेलकम टू ज़रा हटके। उम्मीद है सुबह से आपने हम समेत बेतहाशा एंकर्स को सुन ही लिया होगा, बर्दाश्त भी किया होगा, भांत भांत की बोलियां भी सुन ली होंगी। लेकिन ये वक्त है कि अब आप लोग अपनी राय से आगाह करें कि लोग क्या सोच रहे हैं सारे फैसले के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले कॉलर है फातिमा इस्लामाबाद से। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं इस पैनामा पेपर्स के जो वर्डिक्ट आया है इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि जब जीआईटी की इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी तो मैं उस टाइम पे भी ये बात सोच रही थी कि जिन इन्वेस्टिगेशंस जो कि इसहाक डार तक एक्सपैंड हो गई हैं, आई ऑलवेज वॉन्डर्ड कि उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चे क्यों नहीं आए। क्योंकि जब आप ऑडिट्स और अकाउंट्स पर काम कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलता है कि वो किस तरह से सब चीज़ें जाकर मिलती हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या शहबाज शरीफ के वालिद ने इनहेरिटेंस में उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा था, या उनके लिए उन्होंने कोई स्टेट नहीं बनाई, या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एक सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। और मतलब ये बिल्कुल गलत है कि जो लोग आपके साथ हैं विद द हॉक्स वो बिल्कुल ठीक है, वो सादिक और अमीन है, और जो आपकी लाइन को नहीं टो करे वो बिल्कुल ख़राब है। और एक और बात वो ये कि नवाज शरीफ के जाने से वाकई में आई एम नॉट अ PMLN सपोर्टर, लेकिन माई 2018 वोट इज़ फॉर नवाज शरीफ मेयरली बिकॉज ही रिफ्यूज टू गो टू दीज पीपल जो कि चाहते थे कि एक्चुअली बिहाइंड द कर्टन्स कोई और रूल करे। तो इस मुल्क में जिस तरह से साद रफीक ने कहा सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सिविलियन लीडरशिप ही होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस कंट्री हैज़ ऑलरेडी ब्लेड टू डेथ। और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही होते हैं, जितने करप्ट हों जो मर्जी हो, वे वही होते हैं जो आपको ट्रेड में और फ्रेंडली डिप्लोमेटिक टाइज में इंगेज कर सकते हैं विद इंडिया एंड विद अदर नेबरिंग नेशंस। तो मैं ये बस चाहती हूँ कि आखिर में मैं बस एंड करूँगी और मैं यही कहूँगी कि जो लोग समझ रहे हैं who are hiding behind their system of checks and balances, both the journals and the judges, they have absolutely no right to insult the genius of the masses. Corrupt or not, नवाज शरीफ या कोई भी हो, we will decide कि कौन आएगा और कौन नहीं। जी बिल्कुल फातिमा, मेरे ख्याल में आपका जो भी कमेंट है आई कुडंट एग्री मोर टू इट। और क्योंकि हमारे पड़ोस में भारत में और जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे भी खासी करप्शन होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह नहीं उतारा जाता जिस तरह यहाँ उतारा जाता है। बहरहाल अदलिया का एक फ़ैसला है, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर जो अब फॉर्मर हो गए हैं उन्होंने भी तस्लीम किया है, नून लीग ने भी तस्लीम किया है। तो देखते हैं कि आगे रिव्यू में जाते हैं तो क्या होता है। कुछ अर्ज़ करना चाह रहा था फातिमा का जो है बहुत ही इन्होंने कोहेरेंट वे में अपना मौक़िफ़ रखा। फातिमा बीबी बात यह है कि जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ है, अपेरेंटली ये जो रेफरेंसेस नैब को भेजे गए हैं इनमें तो उनका नाम नहीं है। अलबत्ता अगर हुदैबिया पेपर मिल्स का केस खुलता है या उसके बाद एक और केस तैयार है मॉडल टाउन का, तो उसमें जाहिर है कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। एम आई राइट? मेरा ख्याल है वो एक तलवार लटकी रहेगी वो तलवार। और जहाँ तक इसका मामला है कि जी आप मशकूक हैं कि जी अदलिया ने ये फ़ैसला अपनी आज़ादाना हैसियत में किया है या आपने उसके जो है डांडे सियासत से या इस्टेब्लिशमेंट से मिलाए हैं इनडायरेक्टली, ये जो है ना आपका रवैया, ये हमारा कौमी रवैया है और मैं इसे जायज़ समझता हूँ। जायज़ इसलिए समझता हूँ कि 70 साल में दूध का इतनी बार जला है ये मुल्क कि अब छाछ भी वो फूंक फूंक के पीता है और उसे रस्सी भी सांप नज़र आती है। हो सकता है कि अदलिया की तालीफ़ क़ल्ब हो चुकी हो सकता है कि उसकी कायाकल्प हो चुकी हो सकता है कि पाकिस्तान में ये एक नए अदालती रोशन बाब का आगाज़ हो, लेकिन हम पिछले 70 साल में इसके ब्लिंक्स देखते रहे हैं, इसकी झलकियां देखते रहे हैं और उसके बाद फिर एक ब्लैक दौर आ जाता है, भले उसे अदालत एंडोर्स करती है या नहीं करती, और उसके बाद फिर एक रोशन जो है एक ब्लिंक नज़र आ जाता है और हम समझते हैं कि ये दौर शुरू हो गया। जैसे इफ्तिखार चौधरी का मामला हुआ था, हम ये समझ रहे थे कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद जो है अब तो बेहतरीन सिलसिले हो गए, लेकिन आपने देखा कि बीच में क्या अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो रही थी। तो ये बिल्कुल आपका शक व शुबा जायज़ है। हम सांप ज़ाहिर है कि वो रस्सी को भी सांप समझने के चूँकि आदी हैं, लिहाजा हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये चीज़ लेनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि हो सकता है कि ये एक
बिल्कुल बेहतरीन ट्रांसपेरेंट अदालती तारीख का आगाज़ हो पाकिस्तान में। जो पहले कभी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। ये बैलेंस किया नहीं, बैलेंस नहीं किया। चलिए ठीक है, काफी बैलेंस्ड बात की है, मैं ये कहूँगा। नहीं, कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। जी कामरान भाई आ जाएं। सर, एक तारीखी फैसला आने पर मैं तमाम पैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने नहीं दिया भाई। और एक शेर भी अर्ज करता हूँ। जी जी फरमाइए। गंदी ये इस कदर है मुमकिन नहीं सफाई, बेकार इस पे होगा जितना बहाए पानी, बू है करप्शनों की धब्बे हैं धांधली के, तेजाब से धुलेगी लीडर की शेरवानी। वाह वाह वाह। 70 सालों से चंद सो कॉल्ड सीनियर वुकला हजरात कह रहे हैं कि 70 साल तारीख में इस जैसे फैसले की मिसाल नहीं मिलती। मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर 70 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती तो आज एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है ना, इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम बात कर चुके हैं ना वही हो सकता है ऐसा ही हुआ। आपकी सही बात है। लॉयर्स ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा सेट हो गया है कि कल कला को सब ही लपेटे में आ सकते हैं और फिर कोई किसी के पास रिड्रेसल का कोई ऑप्शन बचेगा नहीं कि अगर इतनी हाईएस्ट कोर्ट में चले जाएंगे। तो एक प्रेसिडेंट बहरहाल सेट हुआ है। अच्छा है या बुरा है तारीख बताएगी। कुछ लोग इसे तारीखी फैसला कह रहे हैं, कुछ लोग इसे तारीखी फैसला कह रहे हैं। जस्टिस खोसाई ने कहा था ना कि सदियों याद रखेंगे लोग। जी बिल्कुल। तो अच्छा, जावेद साहब हैं मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जी जावेद साहब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जावेद सूरती है। वसतुल्लाह साहब कह रहे थे कि पूरा नाम लिया करें। जी जी जी। मैं आपकी आवाज़ पहचानता हूँ। तो बहरहाल मैं फर्स्ट टाइम ये कॉल कर रहा हूँ और मैं कराची में रहता था पहले। तो एक नॉर्मल बात होती है कि कोई भी डिसीजन आता है, कोई भी वर्डिक आती है, या इवन पॉलिटिक्स में आप इलाकाई पॉलिटिक्स देख लें तो हमेशा ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है कि अदलिया पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, फौज में भी नहीं हुई, या एमक्यूएम के साथ क्यों हो रहा है, या दूसरी पार्टियों के साथ क्यों नहीं हो रहा, हमारे गुंडे क्यों पकड़ रहे हैं, उनके क्यों नहीं पकड़ रहे। तो अगर पॉलिटिशियन को पता है कि इन्हीं के साथ सब कुछ होना है और यही पकड़े जाएंगे आखिर में, तो भाई आप बुरा काम क्यों करते हैं? फिर तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपको दूसरे वो नहीं करना चाहिए कि मुझे अमेरिका के बचा लेगा या सऊदीया या कुछ एंकर्स या कुछ पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि भाई हमने यमन में स्टांस लिया तो हमें यूएई ने फंसवा दिया या ये कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब अगर आपके पास आपको पता है कि आगे जाके आपको ही फंसना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होकर आपको एक्स्ट्रा ऑनेस्ट होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अब आखिर में आसमा जहांगीर आके कह देंगे कि कभी फौज के साथ नहीं हुआ, वो उसके साथ नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एक-एक करके जवाब ले लेते हैं। जावेद साहब, इसमें आपने एक हवाला दिया बैरूनी साजिश का जो कि हमारा फेवरेट पेट है। यूएई और यमन की सूरत हाल साद रफ़ीक भी ज़ाहिर है 2-3 दफ़ा आज कह चुके हैं ये, और उन्होंने डॉट्स भी अच्छी तरीके से मिलाने की कोशिश की। सवाल ये है कि मैं एक बकौल आपके एक ओवर कॉशियस सियासतदान हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं फूंक के कदम रखने का आदी हूँ, लेकिन मैं कुछ फ़ैसले अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे करता हूँ जो मेरे मुल्क के मफाद में हैं। तो बैरूनी ताकतें मेरी ईमानदारी पे तो फ़ैसला नहीं करेंगी ना कि उन्हें क्या करना है, वो तो अपने मफाद के तहत फ़ैसला करेंगी। तो हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो सियासतदान हैं कॉशियस होना चाहिए, और आ बैल मुझे मार वाली जो ज़हनियत है, चूँकि सियासतदान हर एक का सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें यकीनन कॉशियस होने की ज़रूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात कॉशियस होने से भी काम नहीं चलता, बाकी एजेंडे असरअंदाज होते हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जितना भी आप कॉशियस हो जाएं, आप उसी एक विशियस सर्कल कह लें उसी में आ जाते हैं जहाँ इन्फ्लुएंस होता है प्राइम मिनिस्टर पे, इस्टेब्लिशमेंट का भी होता है और दूसरे इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। उस पर आपकी अपनी गलतियाँ भी जो हैं वो जलती पे तेल का काम करती हैं, और इवेंचुअली यही होता है कि हर प्राइम मिनिस्टर जो है 70 साल से, वो आज तक उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है
जो बाद में जाकर के ख़ासा जो है डैमेजिंग साबित हुआ है। लेकिन फिल वक्त जो है जैसे सब कह रहे हैं तारीख़ बन रही है, तो जनाब हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जब ये बन जाएगी फिर मौरख इसको जैसे देखेगा उसी यार प्राइम मिनिस्टर का नाम अगर प्रेसिडेंट रख दिया जाए तो कुछ हालात बेहतर हो सकते। नाम काफ़ी नहीं है, सिर्फ पूरा सिस्टम चेंज कर ब्रेक ले लीजिए। आज कॉलर्स बहुत दिल खुश कर रहे हैं अपने तबसरों से, क्योंकि हमारे तो सभी सुन रहे थे। समी अहमद साहब हैं कराची से, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी समी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहूँगा, ये जो पिटिशन जाहिर होती पानामा की, ये पानामा की पिटिशन दायर हुई, फैसला इसका आ रहा है अकामा पे। अब ये बताइए कि जो टारगेटेड फैसले होंगे तो इसे कौम कैसे कबूल करेगी? आप ये देखिए कि अरसलान इफ्तिखार का केस तो कमीशन बन जाता है, 5 साल से उसको आज तक फैसला नहीं आया, लेकिन नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ नैब में रेफरेंस भेज दिए और कह भी दिया कि 6 महीने के अंदर फैसला दे दें और हम इसको मॉनिटर भी करेंगे। और आप देखिए जितनी भी चोटी के वकील हैं वो इस फैसले से मुत्तफिक ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये इंतहाई वीक फैसला है। अब आप बताइए जब इस तरीके से डिफरेंस होगा तो कैसे हम वोटर इसको कैसे एक्सेप्ट कर ले? मैं तो कराची पे रहता हूँ, मैं वो पंजाब का वोटर नहीं हूँ, मैं इनका वोटर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ताजिर हूँ और मैं जानता हूँ कि नवाज शरीफ ने कराची में जो अमन दिया, जो हम ताजरों को जो सहूलत दी, कि नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। लेकिन अगर आप कोई फैसला दे रहे हैं पाकिस्तान और कोई अपील भी नहीं कर सकता, तो कम से कम ऐसा फैसला तो दें जो हमारा जहन कबूल कर ले। हम इसको कहें वाकई कोई फैसला आया है। ये तो इस वक्त आप यकीन नहीं करें कि ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और हमारी समझ नहीं आ रहा कि हम आइंदा किसी को वोट देंगे या क्या करेंगे। अगर सिलेक्शन ही करनी है तो इलेक्शन नहीं कराएं भाई, नहीं कराएं। ये तो बहुत तकलीफ पहुंची है हमें। उसकी वजह ये है सर कि ये इमरान खान साहब ने जो ड्रामा किया 1.5 साल से, इसमें उन्होंने जो चीज़ लेके गए थे फ्लैट का, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो कुछ निकला ही नहीं। ये नहीं कि ये अदालत ने फैसला ऐसा है कि बकरी ने दूध दिया वो भी महंग नहीं भरा, मतलब कुछ फैसला नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या आ रहा है। सर बहुत तकलीफ में हैं हम लोग और बहुत दुख में, और मैं को यकीन करे वोटर नहीं हूँ, लेकिन हम एक ताजिर जितना बिल्कुल आपकी जो जज्बात अपनी जगह हैं। ये बहुत लोगों को ये ऑब्जेक्शन है, बहुत लोगों को ये ऑब्जेक्शन है कि जी मतलब जितनी भी चीज़ें GIT रिपोर्ट में सामने आई हैं उन पर तो आपने नाअहली को डिक्लेयर नहीं किया, आपने नाअहली डिक्लेयर की है FZE की रिसीवेबल पे, वो भी एक बेसिकली तो एक टेक्निकलिटी ही है। जहाँ तक नैब रेफरेंसेस की बात है तो दैट इज अनदर स्टोरी एंटायरली, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस ऑब्जेक्शन। बिल्कुल, और वोटर को बहरहाल हक है कि वो जो बात करे, जब जजमेंट आ जाती है तो इट इज़ ओपन फॉर स्क्रूटनी। तो बिल्कुल आपकी राय मुकद्दम। सज्जाद वाइन साहब हैं लाहौर से। जी सज्जाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि अदालत में जो भी कार्रवाई हुई उसके मुताबिक अदलिया ने जो भी फैसला किया वो बेहतर है, नहीं बेहतर है ये अदलिया बेहतर जानती है, और अदलिया का फैसला यकीनन हतमी है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक। लेकिन मुझे जिस बात ने दुख पहुंचाया है वो ये है, जिसका मैं इजहार करना चाह रहा हूँ, कि इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? ये तो लम्हा फिक्रिया है भाई, मकाम इबरत है। खुदा का खौफ खाएं, इफ्तिखार करें। आप भंगरे डाल रहे हो, मिठाइयाँ बांट रहे हो, जश्न मना रहे हो, और कल कहीं इस्लामाबाद में हमारे कायद इमरान खान एक पार्टी के, उन्होंने भी जश्न मनाने का ये ऐलान किया है। तो ये कहाँ जश्न वाली बात बनती है? ये तो इफ्तिखार वाला मौका है, ये तो मकाम इबरत है। ये तो बहुत ज्यादा आपको खुदा का खौफ करना चाहिए, इस बात पर सोचना चाहिए कि ये क्या हुआ है। अगर मुल्क और कौम के लिए अच्छा है अदलिया का फैसला तो यकीनन अल्लाह की रजा इसमें शामिल है, और अगर ये अच्छा नहीं है तो ये भी सामने आ जाएगी। ये भंगरे डालने वाली या मिठाइयाँ बांटने वाली या जश्न मनाने वाली, इसमें क्या पहलू निकलता है? कोई पहलू सर वही निकलता है, दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम ये समझते हैं कि दुश्मन को, यानी सियासी दुश्मन, अगर उसको नुकसान पहुंच रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी तरह,
तो हम भंगड़े डाल यार देखें यही मसला है ना, और ये जो मिठाई वाला जो मसला है ना, हाँ ये हलक में फंस जाती है। पहले JIT के बनने पर नून लीग ने मिठाई बांटी, हलक में फंस गई है। मुझे लग रहा है कि जो PTI भी जो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बांट रहे हैं ना, दिस विल ऑल्सो कम बैक टू बाइट देम, बिकॉज अल्टीमेटली 62-63 किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ ये तो, और अगर इसका मतलब है कि अगली बारी नून लीग की है मिठाई बांटने की, यू नेवर नो, किसी न किसी की हो, किसने देखिए सर आप क्या कहते हैं, आखिरी जीत हलवाई की है ना, इस मुल्क में आखिरी फतह हलवाई की है। जैसे कुछ लॉयर्स ने भी कहा कि ये फैसला वीक है और इसमें कुछ बहरहाल ऐसी चीज़ें हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस में पहले नहीं आई हैं, एक ख़तरनाक प्रेसिडेंट बना है, तो जाहिर है लोग उसको परख रहे हैं, वोटर ने जो करना है और वो इस फैसले में डिक्शनरी की बहुत ज़्यादा मदद ली गई है, वो पीपल्स पार्टी इस फैसले में डिक्शनरी की बहुत मदद ली गई है। अच्छा, डिक्शनरी में एक लफ्ज़ जो है असेट, उसके क्या क्या मानी हो सकते हैं, वो सारे मानी जो हैं वो अप्लाई निकाल करके जो फिट करते हैं, और उसका बिल्कुल। और अपनी जो बात है ना, डेफिनेशन तो चले लीगल पॉइंट, ये जो आप बात कर रहे थे ना कि जब दुश्मन का नुकसान हो रहा होता है तो वो काबिल कबूल होता है, जब उसी चीज़ से आपको नुकसान पहुंचा वो नहीं होता। फिर तो बात सिचुएशन की भी तो यही स्टोरी है अब अगेन, और ये बहुत बड़ी बहुत अनफॉर्चुनेट बात रही है कि आप 8वीं तरमीम को तो आप हटा सके, आपने इसको नहीं हटाया, हालांकि आपके पास चांस था, नहीं किया क्योंकि कहा कि नहीं अभी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें फिर हम इसको हटा देंगे। वो वुसअत बड़े जो आपने उस दिन भी बात की थी कि पहला पत्थर कौन मारेगा, एक दूसरे को जो है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना संसारी होती है, पूरी दुनिया में होती है। हाँ, ये मोहम्मद शरीफ हैं कराची से। जी वालेकुम सलाम शरीफ साहब। सर मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि आज हम कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ लोग गमज़दा हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई है कि हमारे पास सिर्फ 2 या 4 लीडर ही है हुक्मरान जो इस मुल्क को चला सकते हैं, बाकी कोई अहल नहीं है, जैसे अमेरिका में है या बहुत सी जगहों पे है, 1 या 2 बार एक लीडर मुंतखब होते हैं और वो हुक्मरानी करते हैं, फिर इज्जत के साथ घर चले जाते हैं। यहाँ क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता, या मीडिया इस मौजू पे बहस नहीं ज़्यादा कर सकती है लोगों के साथ, या अवेयरनेस नहीं दे सकती है कि शरीफ साहब ये सिस्टम आसमान से मनोसलवा की तरह तो नहीं उतरेगा ना, जो वोटर्स हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें ही बनाना पड़ेगा ना, उन्हें ही डिवाइस करना पड़ेगा। जी बताइए। आम लोग मुंतखब करते हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वही जिस तरह से भी मुंतखब होके आते हैं, अब फिर कानून वो ही बनाएंगे, वो कैसे खुद को फारिग करेंगे? इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो लोगों को अवेयर करने के लिए मीडिया की भी तो जिम्मेदारी है ना। जी शरीफ साहब, कोई खुद को तो नहीं कुर्सी से उतारेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप पे भी तो फर्ज बनता है कि आप लोगों को ये अवेयरनेस दें कि भाई हमारे ये जो लोग हैं ये खुद ब खुद नहीं उतरेंगे, इनके लिए हमें कुछ जदोजहद करनी पड़ेगी, मीडिया को कुछ करना पड़ेगा। शरीफ साहब मसला ये है कि हम उनको प्री मेच्योर क्योंकि उतार देते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो फिर वो दोबारा से सिंपैथीज लोगों के जहनों में, और खुद ब खुद उतारने की ज़रूरत नहीं कि जब आपके लिए एक इलेक्शन का मैकेनिज्म भी है, उस वक्त आप जो हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ये काम करें और आप कर सकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जो इनकी बात की समझ आ रही है वो ये है कि ये जो बार द सेम पार्टी हेड्स कम बैक, और इसकी वजह अगेन ये भी है कि हमारे यहाँ मोस्ट पार्टीज आर फैमिली रन एंटरप्राइजेस, यस, फैमिली डायनेस्टीज है, वो हमारे रीजन में है, लेकिन रीजन में कम होता जा रहा है। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी वही है, लेकिन उसकी पावर डिमिनिश हुई है, बीजेपी सामने। आप देखें कि वहाँ खानदानी सियासत की वजह से किस ग्राफ पे चली गई ये एग्जैक्टली, लेकिन वो उस वक्त होता है जब आप सिस्टम को रन करने दें। अगर बीच में डिसरप्शन आती है, बीच में आप पॉज बटन दबा देते हैं, तो वो वहां का वहां रुक जाता है, और जब पानी बहना रुक जाता है ना तो सर वो स्टैग्नेट करने लग जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल वही ना, अब वहां पर भी कितने बड़े बड़े बोफोर्स का स्कैंडल हो गया, ये स्कैंडल हो गया, लेकिन फिर भी जो है तो अल्टीमेटली जाहिर है कि वो फैमिली रन जो एक कंपनी थी कांग्रेस नाम आखिर में स्टॉक मार्केट स्टॉक प्राइस क्रैश हुई ना, उसको फैमिली रन। उसके साथ ये भी है कि देखें अभी जनूबी कोरिया की जो है
सदर उनको इम्पीच किया गया, ब्राज़ील की सदर को इम्पीच की, लेकिन वो सारा प्रोसेस पार्लियामेंट की तरफ से हुआ और उसको बाद में अपहोल्ड किया कोर्ट ने। यहाँ हमारे अगेन वही बात आती है, जब आप तनाज़ुज़ भी हो तो आप जो है सब जाते हैं, सियासी तनाज़ों को आप अदालती माहौल में हल करवाएंगे तो नुकसान होगा। तो फिर जो फैसला होगा उस पे या तो आप खुश होंगे या फिर उदास। जैसे कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और हमने तो ये हजार दफा देखा है। अवैस अहमद साहब हैं पिंडी से। जी अवैस साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अपनी ओपिनियन का 2-3 पहलू के तौर से जो है वो इजहार करना चाहता था। नंबर 1 तो ये कि नून लीग वाज अ सैंक्टिमोनियस रिजीम। इन लोगों की एक परसेप्शन था कि इन लोगों के अदलिया से ताल्लुकात थे, इन लोगों को मॉडल टाउन से लेके इफ्तिखार चौधरी से लेके हर जगह पे जो है फेवर दिया गया। ये जो पूरी डेवलपमेंट हुई है पानामा लीग की, इसमें तो इनके अपने बेटे ने आके जो है खुद माना था कि ये फ्लैट्स हमारे हैं, कुछ और अगर ना मानते तो सबसिक्वेंट डेवलपमेंट होती नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पे कह रहे हैं पार्लियामेंट एंड इलेक्शन, तो हमारे मुल्क में तो इलेक्शन ऐसे होते हैं कि शौकत अजीज साहब पटक में हर में 1.5 लाख 2 लाख वोट लेके जीत जाते हैं। किसी जगह पे कोई शोरो साहब बैठे होते हैं, किसी जगह पे कोई और बैठे होते हैं, तो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जो इलेक्शन जीतते या करते हैं। तीसरी चीज, इंडिया के अंदर आप ये जो बात कर रहे थे तो इंदिरा गांधी की मिसाल है और बहुत सी मिसाल है कि जुडिशरी इंटरवीन करती है और वहां पे डिस्क्वालीफाई करती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस तरह से अनजस्टिफाइड हो सकती हैं। ओके सर, बात तो दुरुस्त है, बात तो उनकी सही है। अब देखिए यही है ना कि no one is 100% right, no one is 100% wrong। किसी भी चीज का कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है हर जो भाईजान जमहूरियत ट्रायल एंड एरर का खेल है। ये इसी तरह चल सकता है जैसे साइंस में एक एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो जाता है, 2 एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट पे आप ये नतीजा अखज़ करें कि साइंस ही गलत है। इसी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम देखिए, और इसकी जो गलतियां होंगी फिर उससे सबक सीख के फिर इदारे इसी तरह और फिर तरीका है। आप यूएस को देख लें, कितनी सदियों से डेमोक्रेसी है ना, कितनी सदियों से वो सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, फिर भी ट्रम्प आया हुआ है। अच्छा, सो यू सी इट इज अ कांस्टेंट फाइट। हाँ, ट्रम्प आया, ये नहीं है कि 200 साल हो गए अब हम रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगले इलेक्शन भी होंगे, कम से कम उन्हें ये इत्मीनान है। बिल्कुल। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आते हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। मोइज़ इमरान साहब हैं कराची से। जी मोइज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम साथियों को बहुत बहुत सलाम। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज सुबह मुझे एक अजीब सा हैरत हुई इस फैसले के ऊपर कि इनको नाअहल किया गया। नाअहल करने की वजूहत जो हम पिछले अदवार से बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे थे कि जी करप्शन और फला और फला और फला, लेकिन नाअहलियत अखामे पे हुई। तो इस ज़रा सी बात के ऊपर मैं बड़ा हैरान हूँ कि उसके लिए लाइफ टाइम यानी नाअहल करार दे दिया गया है। बहरहाल उस पर लोग मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। मिठाई बांटने वालों के लिए ये बात है कि भाई मिठाई बांटते हुए इस बात का ख्याल रखना कि ऐसा ना हो कि कल आपकी मिठाई बांट दी जाए। ये क्योंकि इसमें हाईएस्ट पैरामीटर्स सेट हो गए हैं कि इस पे फिर सबको उतरना बहुत मुश्किल मुझे तो नजर आ रहा है। इस पाकिस्तान में सियासत में किसी का ठहरना मुझे नहीं समझ आता कि वो किस तरीके से ठहरेंगे। अगर यही प्रेसिडेंट रहा तो प्राइम मिनिस्टर के लिए लोग मेरे ख्याल में यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई। अब जैसे ये मोइज़ ने जो बात की कि इन्हें भी फैसला समझ में नहीं आ रहा, और ज़्यादातर जो कॉलें हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यही उनका मैसेज है, और टीवी पे सारा दिन हम लॉयर्स को भी देख रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी भी यही कह रही है। अब देखें यही मसला है, लीगली जो उन्होंने स्टैंड लिया, अदालत ने जिस बुनियाद पे फैसला दिया वो 100% ठीक है, उसमें कोई जी बिल्कुल नहीं सही है। पॉलिटिकल मैसेज देखें आप क्या जा रहा है। कॉलर्स को आप सुन लें या लॉयर्स को सुन लें। अब पंजाब, वहाँ सेंट्रल पंजाब, उसमें इस वक्त क्या बात हो रही होगी। मैं चूँकि वो इलाका थोड़ा सा घूमा रहा हूँ वहाँ, वो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं ना आम वोटर या आम आदमी के ये लीगली कानूनी इसकी हैसियत क्या थी और क्या लॉ जो है अपहेल्ड हो गया। ये है उसका पहला सवाल। पता है क्या होगा? पहला सवाल होगा
यार पुत्तर दी कंपनी सी, प्यो डायरेक्टर सी, ਉਹਦੀ तनख्वाह मिली नहीं मिली ਤੁਹਾਨੂੰ की ये चीज़। अच्छा, और आप देखें कि मुस्लिम लीग जो है वो शाम से उसने सिर्फ ये पॉइंट उठा लिया है, मौलाना फजलुर रहमान को सुने और आहिस्ता आहिस्ता ये सीपेज करता हुआ ट्रिकल डाउन करता हुआ आ गया है। पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल अपोजिट जा रहा है और ये बात भी सोचने वाली है। देखिए अब तो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट है ना, यही इसी पॉइंट पर ही खेला जाएगा। बिल्कुल। और सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं, आप वकील की बात कर रहे हैं, हम में से बहुत लोगों को हमको भी समझ नहीं आ रहा। सही बात कि अगर इतना बड़ा केस था, इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, अब इन हर शेख फॉन्ट से लेके फ्लैट से लेके फॉर्जरी से लेके ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो यही पॉइंट मिला था। अब हम जितनी हम एल कैपोन वाले एग्जांपल देना चाहें हम दे सकते हैं, लेकिन अगेन पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल कुछ और। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सुमरो साहब हैं इस्लामाबाद से। जी रज़ाक भाई। हेलो हेलो। आई थिंक जी डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट। खालिद बशीर हैं रावला कोट आज़ाद कश्मीर से। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल खैरियत। हाँ जी, आपके चैनल पे प्रोग्राम जरा ज़रात साहब, मुबशिर ज़ाती साहब, वसतुल्लाह साहब। जी सर। जी, आपने कहा कि आज के जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है हम उसको वेलकम करते हैं जी। लेकिन मैं आप अहबाब से एक बात जरूर पूछना चाहूँगा, क्या मियाँ साहब के जाने से और इमरान खान साहब या एक्स वाई जेड जो भी आना चाह रहे हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, जो भी फ्यूचर के उम्मीदवार हैं, तो क्या इनके आने से पाकिस्तान में सुरखाब के पर लग जाएंगे? सर जी, एक डाकू गया दूसरा चोर आ रहा है, एक डाकू गया दूसरा चोर आ रहा है, तीसरा इंतजार में बैठा है, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए सर? तो क्या होना चाहिए बताइए। इस पाकिस्तान के लिए सोचें। हाँ। आज इमरान खान साहब जो जश्न मना रहे हैं, कल इनको रोना भी पड़ेगा। बिल्कुल यही बात हम भी कर रो रहे हैं, कल वो हंस भी रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई 100% एग्री, लेकिन थोड़ा सा तजवीज भी दे दें कि क्या होना चाहिए। करेंगे बिल्कुल, हम तो कहते हैं पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर मियाँ साहब से कोई सबक ना सीखा, मियाँ साहब से कोई सबक ना सीखा, तो इनका हशर उससे भी बुरा होगा। बिल्कुल। इसलिए कि वही लोग जो कल मियाँ साहब के साथ थे, आज वो इनके साथ हैं। सही बात है, नहीं बिल्कुल 100% एग्री विद यू। ये इससे ना मुझे आज जो बिलावल भुट्टो ने बात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बेनज़ीर का जो कोट, बेनज़ीर का जो कोट किया था, आप बताएंगे अगर आपको याद है। हाँ, वो कुछ इस तरह का था कि ये जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो, कल तुम रोओगे और मुझे याद करोगे। ये बेनज़ीर का यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। नवाज शरीफ। लेकिन नून लीग वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बिलावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे अफसोस हुआ। बहरहाल जो भी उनका वो है, लेकिन मेरे ख्याल में बात बहुत वैलिड है। और जो खालिद बशीर साहब ने भी बात की कि आज अगर नवाज शरीफ साहब को दुख पहुंचा है या वो रो रहे हैं, तो कल इमरान खान भी रोएंगे। इट्स अबाउट द सिस्टम अगेन, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। लेकिन हम क्योंकि तमाशबीन हैं, तालियां भी बजाते हैं, उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? वैसे तालियां बजाते हैं। और ये मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि देखें अब इस साल में तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की भी है, 18वीं तरमीम लाए थे आखिरकार, राइट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में। हो सकता है इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है और मेरे ख्याल सारे सियासतदानों को अपने मफाद में और सिस्टम के मफाद में करना चाहिए कि अब जो इस तरह की जो शिक्कें हैं उनको प्लीज़ वंस एंड फॉर ऑल हटा दे। नहीं तो किसी ना किसी दिन आपको हटाया जाएगा। हटाए ना, उन्हें मॉडिफाई कर दे, चले हटाए नहीं, मॉडिफाई कर दे प्लीज यार, तक मॉडिफाई कर। मुझे बार बार पता नहीं वो गाना याद आता है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। तो यही है। हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, लाहौर से है मेरे ख्याल में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी, क्या नाम है आपका? सर अली एजाज बहावलपुर से। अली एजाज बहावलपुर से, जी फरमाइए। सर मेरा एक कानूनी पॉइंट है। जी जी। क्या कतरी शहजादे के बयान के बगैर इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? हयात नाअहल करार दिया गया है। अब तो कहानी अली एजाज साहब कहानी तो आगे बढ़ गई है ना। आज की बात कीजिए, अब तो हो गया।
सर बिल्कुल दुरुस्त है, मैं तो पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि गलत ही किया है ना उन्होंने। अभी अधूरी शहादत के बगैर कैसे कर सकते, इतनी बड़ी सजा का हयात। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसी वजह से बहुत से लॉयर्स जो हैं वो इस बारे में पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि थोड़ी सी वीक जजमेंट है और कुछ अनोमलीज उनके जहन में भी है। बहरहाल अयूब साहब हैं हमारे साथ। जी अयूब भाई। जी हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से? मतलब ये लाहौर से बोल रहा हूँ। जी 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 अयूब साहब, मैंने आपके उनसे नाम बताया तो वो जनाब कहने लगे आप तो बड़े सैयद हैं, ये हैं। मैंने कहा भाई सैयदों का ख्याल कौन करता। सैयदों ने तो कहा था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौल है कि जब किसी के साथ एहसान करो तो उसके शर से बचो। ये तो नवाज शरीफ ने एहसान किया था, इनको वजारत आला दे दी थी वहाँ की KPK के, और वो जनाब भाई उन्होंने डस लिया उनको अच्छी तरह से। अच्छा चलिए, अब ये कहने की बात में असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये जो फैसला करने वाले जज साहब हैं, इनकी गारंटी कौन देगा कि सादिक अमीन है या नहीं है? सर जिस बंदे ने सादिक और अमीन का क्लॉज ऐड किया, उसने ये भी कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होगी, जो कभी नहीं हुई, तो वो खुद ही सादिक और अमीन नहीं था। तो फिर आप बात ही खत्म हो गई वहाँ पे। हमारी कौम का बहैसियत मुझ समय सबका मसला ये है कि हम दूसरों को जज कर सकते हैं सादिक और अमीन पे, और खुद को जब जज दूसरों को सादिक और अमीन होना चाहिए, दूसरों को सबको होना चाहिए मेरे सिवा। अदनान आफ्ताब हैं लाहौर से। जी अदनान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो बस इतना कहूँगा कि जो आज वर्डिक्ट आया, आप लोग बहुत देर से इस पे बात भी कर रहे हैं और ये वीक वर्डिक्ट है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वीक वर्डिक्ट नहीं है। ओके, आप जरा सा टाइमिंग अगर चेक करें तो ये वर्डिक्ट आप लोगों की वजह से ही आया, डॉन न्यूज़ की वजह से। अच्छा, सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, नो ऑफेंस। नहीं प्लीज प्लीज गो अहेड। ये जो आप वेलकम बैक जी। और हमारे साथ अगले कॉलर हैं आबिद गुल साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आबिद गुल कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। मेरा सवाल ये है कि हर दौर में क्या नवाज शरीफ का ही एहतसाब हो रहा है पाकिस्तान में? नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उसने पाकिस्तान को इतनी ताकत बनाया, नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उसने जीतेक लाया, नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उसने अभी आपके बिजली को 18 घंटे से 8 घंटे में लाया। अवाम इस फैसले को बिल्कुल ही नहीं मानती है जजों के। ठीक है, अवाम नवाज शरीफ के साथ थी, नवाज शरीफ के साथ है और नवाज शरीफ के साथ रहेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका राइट है, और आपने अगर वोट नवाज शरीफ को ही देना है तो बिल्कुल दीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद इसी तरह चलता रहा तो बहुत एक हेवी किस्म की सिंपैथी वेव आने वाली है अगले इलेक्शंस में। डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब हैं लाहौर से। जी अकरम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मसूदुल्लाह खान साहब उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़ा अच्छे कॉलम लिखते हैं, मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ। थैंक यू। मुबशर जैदी साहब को भी सर। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक वज़ीर आज़म को उसके ऑफिस से नहीं हटाया गया, ये 18 करोड़ अवाम का एक नुमाइंदा है, उसको हटाया गया है, और ये हमारी इंसल्ट की गई है पूरी कौम की कि आपके वोट की अहमियत नहीं है। हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी जाती है, लियाकत अली खान को गोली मार दी जाती है, बेनजीर को शहीद कर दिया जाता है, और ये लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान की अवाम में कोई वैल्यू नहीं है, हम कीड़े मकोड़े। इस मुल्क के अंदर 4 मार्शल लगे हैं, चारों के चारों मार्शल ये इन्हीं जजेस ने इंडोर्स किए हैं। क्या इनसे किसने पूछा कि इन्होंने क्यों इंडोर्स किए हैं? अब देखिए, इन्होंने किसी भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का एहतसाब किया आज तक? अगर ये किसी जिंदा मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का एहतसाब नहीं कर सकते तो किसी में इतनी जरूरत तो हो, इतनी हिम्मत तो हो, किसी मरे हुए मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ये एहतसाब कर दें, किसी ज़ियाउल हक का एहतसाब कर दें। भाई मरा हुआ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी 1.25 लाख का होता है तो लिहाजा जो बेस्ट है आज जो बेस्ट वो डॉक्टर साहब से ये कह रहे हैं तब्दीली तो आ रही है ना। वो परवेज मुशर्रफ ने जो सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद दी है और ये मुतालबा किया है कि नाम इन पूरी फैमिली का ECL में डाल दिया जाए, और उनका अपना नाम। तब्दीली तो आ रही है डिक्टेटर्स में। आप बड़े खुल के ये बातें की है क्योंकि आखिरकार वो डरते वरते नहीं है किसी से भी, बहादुर लोग हैं, सिर्फ कमर दर्द से मतलब
मतलब 52 इंच का सीना है, और लेकिन वैसे ढकते वकते नहीं है। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड वो एक यार सर, अब तो अब क्या हमेशा चीप नहीं, कसम से सर मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, बहरहाल इरफान साहब हैं लाहौर से ही जी, इकबाल साहब, इकबाल भाई जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। बात यह है कि क्या ये एक अकामे पे पाकिस्तान के वजीर आजम को, जिसने कम अज कम 2.5 करोड़ वोट लिए हैं, उनको नाअहल करार देना और छोटी सी बात पे नाअहल करार दे देना, क्या हमारा दुनिया के साथ जो हम मजाक बन गए हैं, ये हमें मजाक बनना चाहिए? क्या हमारे जजों को ऐसे फैसले करने चाहिए जो आज फैसला हुआ है, जिस की वजह से हमारी मुख्तलिफ ममालिक में, खासकर हमारे मसाइल ममालिक में जगनसाई हो रही है? ठीक है। हाँ, वो एक मुझे ड्रामा याद आ गया अनवर मकसूद का और तलत हुसैन का था, वो उसमें वो गाना लगा होता है, जग में आकर इधर उधर देखा, तो वो एक दिखाया एक मछली है, वो जग में जो है ना वो बस यूं यूं देख रही है तो वो गाना तो, या हमारा मसला ये, और आपकी बात सही है, जितने इंटरनेशनल मीडिया है उसमें सिर्फ यही मैसेज गया है कि पाकिस्तान में 70 साल में किसी भी वजीर आजम को 5 साल पूरे नहीं हुए। शेख अशफाक जो हैं वो डेरा इस्माइल खान से। जी शेख अशफाक भाई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाले कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। जी जी जी, जी, जी सर, सबसे पहले तो मैं जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी है वो अल्लाह से दुआ करें कि वो खत्म हो जाए। आमीन 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 सुमा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि ये हमारा जो वजीर आजम साहब का केस था, असूलन तो ये पार्लियामेंट में होना चाहिए था, बिल्कुल, और अभी जो है ये अदालत उज़्मा में चला गया है, तो सर आंखों पर जो भी फैसला आया है वो सर आंखों पर, मैं उसका वोटर नहीं हूँ, तो बहरहाल उसका अभी जो निया PM जो हो वो या तो अपनी पार्टी से लेना चाहते हैं तो चौधरी निसार साहब को ले लें, अगर दूसरे किसी सूबे से लेते हैं तो उनके इत्तेहादी हैं वो हमारे KPJ के मौलाना फजल रहमान साहब। जी जी बिल्कुल, उनके वो भी मंजे हुए हम में से लेना चाहते हैं तो सारे जाफर यहाँ से वापसी पे जब चलेंगे ना तो तजवीज़ दे ही। हाँ सारे जाफर की। हाँ हाँ आई थिंक सो। यार प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया या अभी कोई कॉलर बचे तो नहीं है? साइन ऑफ कर दें भाई जनाब। अब इस हफ्ते के लिए इतना ही, और हम भी अपना फैसला आपके पास छोड़े जा रहे हैं। आज आप लोगों ने इतनी अच्छी कॉल्स की हैं, इतनी इन्फॉर्म, मज़ा हमेशा करते हैं कि मज़ा आ गया, तो हमारा वीकेंड भी खुश गुजरेगा और उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड भी खुश गुजरेगा। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।